क्या आपने कभी ऐसा गुस्सा महसूस किया है कि एक छोटी सी चिंगारी आपकी पूरी जिंदगी को भस्म कर दे? कल्पना कीजिए, एक थप्पड़ जो सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि आपके अहंकार, आपके रिश्तों और आपके भविष्य पर भी पड़ जाए, वो भी अपने ही परिवार के सामने। यहीं से शुरू होती है हमारी ये दिल दहला देने वाली कहानी, एक ऐसे परिवार की जहां प्यार और नफरत की लाइनें धुंधली हो जाती हैं। ये सिर्फ बदले की दास्तान नहीं, बल्कि एक गहरा सबक है कि गुस्सा कैसे जिंदगी के सबसे मजबूत बंधनों को तोड़ सकता है। आइए धीरे धीरे इस रोमांचक, भावुक और सबक देने वाली गाथा में उतरे, जहां दुर्गा देवी, पॉलिटू और अहाना के फैसले जिंदगियां बदल देते हैं। आराम से बैठिए, चाय का कप थामिए और डूब जाइए। सबसे पहले आइए इस परिवार को करीब से समझें। हमारी कहानी एक साधारण मध्यम वर्गीय घर में बुनी गई है, दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में, जहां सड़कों पर रिक्शों की खाकी और घरों में मसालेदार खाने की खुशबू खुली रहती है। दुर्गा देवी 55 साल की एक मजबूत विधवा इस घर की मालकिन है। उनके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी जब बच्चे छोटे थे। तब से दुर्गा ने नौकरी की, घर संभाला और बच्चों को पढ़ाया। उनकी आंखों में दर्द है, लेकिन चेहरे पर कभी थकान नहीं। वह मानती हैं कि परिवार की इज्जत सब कुछ है और अनुशासन ही उसकी कुंजी। उनकी बेटी अहाना 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट, माँ की तरह ही होशियार और साहसी है। अहाना लॉ पढ़ रही है और हमेशा न्याय की बात करती है। फिर आता है पॉलिटू, दुर्गा का भतीजा। उसके माँ बाप की मौत एक पुरानी बीमारी से हुई थी और दुर्गा ने उसे अनाथावस्था में अपनाया। 22 साल का पॉलिटू सड़क स्मार्ट है। वह छोटे मोटे बिजनेस आइडिया सोचता रहता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज की दुकान या ऑनलाइन सेलिंग। लेकिन दुर्गा के सख्त नियम उसे बांधते हैं। पैसे बर्बाद मत करो, पहले नौकरी पकड़ो, ऐसे ताने उसे चुभते हैं। पॉलिटू का अहंकार बड़ा है। वह खुद को परिवार का सहारा मानता है, लेकिन अंदर ही अंदर असुरक्षा उसे खोखला कर रही होती है। परिवार के रिश्ते जटिल हैं, प्यार तो है, लेकिन गलतफहमियां और अपेक्षाएं टकराती रहती हैं। अब आते हैं उस रात पर जो सब कुछ बदल देती है। एक पारिवारिक डिनर जहां रिश्तेदार इकट्ठे हैं। मेज पर गरमा गरम रोटियां, दाल और सब्जी। हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन पॉलिटू का मन उचट रहा है। दुर्गा ने फिर उसे फटकारा, पॉलिटू, ये क्या बकवास प्लान है? स्टार्टअप, पहले तो नौकरी कर लो। गुस्से में पॉलिटू फट पड़ता है, सबके सामने चिल्लाता है, आंटी, आपको लगता है आप रानी हो? मेरे बिना ये घर चल ही नहीं सकता। कमरा सन। दुर्गा देवी की आंखें सिकुड़ जाती है। बिना एक शब्द कहे वह उठती है और चटाक, एक जोरदार थप्पड़। ये थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ता, ये पॉलिटू के अहंकार को चूर चूर कर देता है। मेहमान सांस रोक लेते हैं, कुछ माँ की तारीफ करते हैं, कुछ पॉलिटू को सांत्वना देते हैं। पॉलिटू बाहर से शांत दिखता है, सिर झुकाकर माफी मांग लेता है और कमरे में चला जाता है। लेकिन अंदर सबके सामने बेइज्जती। वो मेरी आंटी है, फिर भी अब बदला लूंगा, उसे डराऊंगा ताकि कभी मुझे कमजोर न समझे। अगले दिन सुबह वह चाय बनाते हुए दुर्गा को देखता है। उसका चेहरा याद आते ही नफरत की लहर दौड़ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। पॉलिटू खुद को संभालने की कोशिश करता है, दोस्तों से मिलता है, जिम जाता है, लेकिन गुस्सा कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता जाता है। हर रात सपने में वो थप्पड़ देखता है। एक दिन बाजार में घूमते हुए उसे आइडिया आता। वह एक पुराने दोस्त से मिलता है जो प्रॉप्स बेचता है और एक नकली बंदूक खरीद लेता है, देखने में बिल्कुल असली, प्लास्टिक और धातु का मिश्रण। नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वह खुद से कहता है, बस डराऊंगा, उसके मन में मेरा खौफ बिठाऊंगा। प्लान बनता है, घर खाली होने पर हमला। वह इंतजार करता है, दिल की धड़कनें तेज। आखिरकार वो दोपहर आती है। परिवार बाहर, अहाना कॉलेज में, बाकी काम पर। दुर्गा अकेली लिविंग रूम में पुरानी तस्वीरें देख रही है, बीते दिनों को याद कर रही है। दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई नहीं। पॉलिटू चुपके से अंदर घुसता है, बंदूक जेब से निकालता है। अचानक वह सामने आता है और बंदूक दुर्गा के सिर पर तान देता है। याद है वो थप्पड़, आंटी? अब मेरा नंबर। माहौल ठंडा पड़ जाता है। सूरज की किरणें खिड़की से आ रही है, लेकिन हवा में तनाव का घना कोहरा। दुर्गा एक सेकंड के लिए सन, लेकिन फिर आंखें मिलाती है। बंदूक से डराऊंगा? तुम्हारी हिम्मत? मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगी, और माफी कभी नहीं। पॉलिटू हंसता है, लेकिन आवाज कांप रही। ये डराने के लिए नहीं, तुम्हें खत्म करने के लिए है। आज कोई नहीं बचेगा। कमरा और भारी। दुर्गा का दिल धड़कता है, लेकिन चेहरा पत्थर सा। तभी दरवाजा खुलता है। अहाना। कॉलेज जल्दी छूट गया। दुर्गा की आंखों में उम्मीद। पॉलिटू घबराता है,
लेकिन संभालता है। अच्छा, अब दोनों को सबक। बंदूक अहाना की ओर। लेकिन अहाना, वो शांत, बंदूक को स्कैन करती है। ट्रिगर का प्लास्टिक, बैरल की चमक नकली। मुस्कान के साथ, पॉलिटू झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये नकली है, पुलिस आ रही है। पॉलिटू का चेहरा सफेद, पसीना छूटता है। वह भागता है, सीढ़ियां लांघता, गली में गायब। बाहर सड़क पर पॉलिटू रुकता है, सांसें तेज, आंसू बहते हैं। क्या कर दिया मैंने? गुस्से ने मुझे बर्बाद कर दिया। घर के दरवाजे बंद, परिवार खोया। वह शहर छोड़ता है, लेकिन अपराध बोध साथ। घर में दुर्गा और अहाना गले लगती है। पुलिस को रिपोर्ट, लेकिन दिल में दर्द। ये घटना परिवार को जो जोड़ती है। वे सोचते हैं अगर कुछ बुरा होता तो। पॉलिटू लौटता है, माफी मांगता है और परिवार माफ करता है। लेकिन सबक सीखा, गुस्सा काबू, सुरक्षा पहले। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि गुस्सा आग है, जलाती है सब। पॉलिटू हारा, लेकिन दुर्गा अहाना जीती।